दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपके जो जनरल कैटेगरी के लिए जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो आपके किस सन का बना हुआ होना चाहिए। वो आपके 2019 का बना हुआ होना चाहिए या फिर 2021 का, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम का होना चाहिए। तो किस समय का होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये होता क्या है और ये किसके लिए बनाया जाता है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार आपको वापस बता दे रहा हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है मात्र उनके लिए ही बनाया जाता है। अदर कैटेगरी के लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता। अदर कैटेगरी के लिए अदर जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उनकी कास्ट के अनुसार बनते हैं। ईडब्ल्यूएस मात्र अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो ही बनवा सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी सीमा है वो दोस्तों है वो आपकी 8 लाख जो आय है। आपके जो आय है दोस्तों वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो इससे कम होगी आय तो आपका सर्टिफिकेट बन सकता है उससे ही। इसके अलावा आपके जो रेजिडेंस जो फ्लैट है उसके 100 स्क्वायर फीट अथवा 4-5 जो आपके 5 एकड़ जमीन वाला ये 4-5 मीटर है दोस्तों, तो ये सीमाएं जो पूरी करते हैं वो आपके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपके बनवा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो सर्टिफिकेट है आपका 2019 का होना चाहिए या फिर 2020 या 2021 किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर किसका होना चाहिए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में आपकी आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। तो उस नोटिफिकेशन में तो ये लिखा हुआ था कि आपका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो जो आपकी जो लास्ट जो डेट है दोस्तों उससे पहले आपका बना हुआ होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर इस प्रकार अगर सर्टिफिकेट बनता तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का बना हुआ होना चाहिए था उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से जो स्टेट थे उनमें उस टाइम क्या है वो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, बहुत से स्टेट में नहीं बन रहा था। और बहुत से स्टेट और बहुत से स्टूडेंट को उसकी जानकारी भी नहीं थी कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, किस आधार पर काम करेगा, अगर हमारे नहीं बना तो हम वो एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसमें अगर क्वालिफाई भी हो गए तो हमको ईडब्ल्यूएस में अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, हमको उसमें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ क्लियर होते हुए आगे बताया गया था कि अगर आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस नहीं है, आपके अगर बाद में भी नहीं बना है दोस्तों तो भी कोई बात नहीं। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस के अलावा आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिए जाओगे। उसमें आपके किसी प्रकार की बाध्यता नहीं आएगी, आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, आप ईडब्ल्यूएस से जनरल में आ जाओगे। हालांकि आपको जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, 10% जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो आपका अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है। और इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने उस टाइम अगर ईडब्ल्यूएस फॉर्म अगर फिल कर दिया था तो आपको ईडब्ल्यूएस में ही माना जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर वो सर्टिफिकेट आप उस टाइम आप अगर शामिल करते हो या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप उनको देते हो तो आप ईडब्ल्यूएस में शामिल किए जाओगे। अगर आपके ईडब्ल्यूएस जो है आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने यस नहीं किया है फॉर्म भरते टाइम, तो आपके क्या आपके बाद में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आप शामिल हो पाओगे दोस्तों। तो इसके बारे में अभी तक यही न्यूज़ है कि आप अगर उस टाइम अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने फॉर्म उस टाइम यस नहीं किया था तो आप बाद में दोस्तों उस जो है आप यस नहीं कर पाओगे, आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही शामिल रहोगे। अभी तक की यही न्यूज़ है। और बात कर लेते हैं किस ईयर का चाहिए, तो दोस्तों ये इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2019 तो आपके फॉरम में माना गया था, लेकिन बहुत सी स्टेट में उस टाइम नहीं बन रहा था। इस कारण आपके 2020-21 आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों 2021 या 22 में, तो आप उससे पहले अगर आप 1 साल के पहले का बना हुआ होगा तो भी आपके अलाउ है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उससे अगर आप 1 महीने पहले भी बनवा लेते हो तो भी आपके वो माना जाएगा। और 2019 का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप बाद में बनवा सकते हो। हालांकि अभी आप इस टाइम अगर बनवाते हो तो वो आपके वैलिड रहेगा 1 साल तक। हालांकि अभी जून चल रहा है दोस्तों, तो 1 अप्रैल के बाद वापस अगर 31 मार्च तक वो आपकी वैलिड रहेगा अभी अगर आप बनवाते हो। तो ये बात हो गई दोस्तों कि किस टाइम बनवाना चाहिए और किस टाइम नहीं बनवाना चाहिए। तो आप 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल के बाद बनवा सकते हो और 31 मार्च तक उसकी वैलिडिटी रहती है फाइनेंशियल ईयर तक। ये बात हो गई दोस्तों। तो आगे जो बात करते हैं दोस्तों
कि आपके किस ईयर का होना चाहिए। तो आप आराम से इस प्रकार की टेंशन ना लेके हमने उस टाइम यस कर दिया था, और यस करने के बाद हमारा EWS उस टाइम जो डेट थी, लास्ट डेट, उससे पहले नहीं बना है। तो अभी कोई बात नहीं दोस्तों, अगर अभी जो आप EWS में आना चाहते हैं उसमें यस कर दिया है तो आप अभी EWS बनवा सकते हो, या फिर आपकी CBT 2 होता है दोस्तों, उसके बाद में भी आप बनवा सकते हो। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सही को देने के बाद, तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपको जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम आप क्या करें कि उससे लगभग आपके 1 या 2 महीने पहले आप EWS बनवा लें। तो वो EWS आपकी 101% आपकी उस टाइम वैलिड होगा। तो ये बात हो गई आपके 2021 में बनवा लेना या अभी बनवा लेना, जो आपके आगे काम आएगा। और 2019 में नहीं था तो कोई बात नहीं, आपके ये वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा। यह साफ बात हो गई कि इस प्रकार इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अगर अभी आपने बनवाया है तो वो आपके चल जाएगा। और इसके आगे बात करें दोस्तों, तो मैंने जो सर्टिफिकेट बनवाया था, हालांकि मैंने लास्ट डेट से पहले बनवा लिया था। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी जो डेट है मैंने बनवाया जो है वो है आपके 29 मार्च 2019। ये लास्ट डेट से पहले मैंने जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा था दोस्तों, वो इस डेट के बाद भरा था। मैंने सर्टिफिकेट नंबर उसमें डाल दिए थे, EWS पे डाल दिया था, और जो आपके जो उसमें मांग रहे थे कि ये आपके पास है या नहीं है, तो सब चीज़ मैंने उसमें फॉर्म में फिल कर दी थी। और NTPC का भरा था दोस्तों, NTPC में मैंने ये नंबर नहीं डाले थे। हालांकि मेरे पास लगभग ये आ चुका था, मेरे को पता था कि ये आ जाएगा, लेकिन मैंने इसके नंबर उसमें नहीं डाले थे, और उसके एक में डाल दिए थे, एक में नहीं डाले थे। तो इसके आधार पर अगर आपको अगर पहले का भी लिया जाता है दोस्तों, तो मेरे पास है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, पहले का भी मान्य होगा। और अगर आप बाद में भी बनवा रहे हो तो भी वो आपके मान्य होगा और वैलिड होगा। तो इस प्रकार की आप जो है टेंशन ना ले कि हमारे पहले बना हुआ था, नहीं बना हुआ था, तो कोई बात नहीं। और आप अभी बनवा ले तो आपकी 1 साल तक आगे जो है वैलिड रहेगा। और अगर 1 साल के बाद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप फिर से नया बनवा लें। तो ये आपकी EWS की बात होगी दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट है जो बोल रहे थे कि हमने EWS सर्टिफिकेट है वो हमने जो वो कैटेगरी है EWS हमने उस टाइम फिल कर दी थी, लेकिन हम उस क्राइटेरिया से बाहर, हमारी आय है जो 8 लाख से जो अधिक है, और हम इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, उस टाइम आपको EWS सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आपके पास उस टाइम EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है तो आप दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिए जाओगे। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। हालांकि आपको 10% जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको 10% का लाभ नहीं मिलेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। और इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार आपके जो EWS की कट ऑफ है वो रह सकती है। लेकिन आइडिया मैं बता देता हूँ, अभी आइडिया बता देता हूँ कि आपके जो EWS के फॉर्म है दोस्तों, वो अनरिजर्व, OBC, SC, ST, ये जो 4 कैटेगरी है दोस्तों, इनमें जो फॉर्म भरे गए हैं उनसे सबसे कम जो फॉर्म है दोस्तों वो आपके EWS में भरे गए हैं। मात्र जो टोटल फॉर्म हैं उनके लगभग 3% फॉर्म आपकी EWS के भरे गए हैं। तो आप इतना सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। अनरिजर्व और OBC के नीचे और SC ST के ऊपर। हालांकि SC के पास रह सकती है दोस्तों, और OBC से बहुत कम नीचे जाने की संभावना है। तो ये मेरा आइडिया है कि EWS की सर्टिफिकेट जो आपका कट ऑफ होगी वो OBC से बहुत कम और ST के आसपास जाने की संभावना है। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो इस प्रकार की जो आप कट ऑफ है और आपके जो 2 सर्टिफिकेट है वो आपने नहीं बनवाया है तो बनवा ले, और आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप 2021 में बनवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2022 में बनवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इससे पहले एक ही बात है, अगर अभी आप बना के रख लेते हो तो आपके जो 31 मार्च तक, आपके 31 मार्च 2022 तक वो आपकी वैलिड होगा, अभी अगर आप बनवा लेते हो तो। हालांकि इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। और एक बात है कि आप सेंट्रल और स्टेट, ये 2 प्रकार की स्टेट सर्टिफिकेट बनते हैं दोस्तों। तो एक ही सर्टिफिकेट में आप दोनों भी बनवा सकते हैं और दोनों अलग अलग भी बनवा सकते हैं। अगर आपने रेलवे का फॉर्म भर रखा है तो दोस्तों आप दोनों का सर्टिफिकेट एक में ही बनवा लें, अलग अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सेंट्रल का बनवा लिया है दोस्तों तो वो आपकी स्टेट में भी चल जाएगा, या फिर बहुत दोनों का बना सकते हैं। मेरा सर्टिफिकेट आप देख लीजिए एक बार, और
मैंने जो बनवाया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मेंशन होगा, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए दिस, यहाँ पर है दिस सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों सेंटर और स्टेट दोनों का मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने दोनों को ही कंबाइंड में बनवाया था, तो ये दोनों स्टेट में भी चल जाएगा और सेंट्रल में भी चल जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों आज EWS की बात। इसके EWS से रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है दोस्तों, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं कि और कोई कुछ किस प्रकार से बनता है या किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहती है, तो वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि आप अभी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उससे अगर पहले का बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अभी का बनवा सकते हैं, वो आपके काम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको नहीं रोका जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पिछली बार का है या नहीं है। तो ये था आप आज EWS से रिलेटेड, और आगे अगर आपके EWS से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और EWS की जो कट ऑफ है दोस्तों उस पर सेपरेट वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।